प्रोफेसर मुस्तफिर आलम साहब, आपसे तो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और आपसे सवाल ये है कि बिहार बदलाव सभा लगातार सीमांचल के अलग अलग हिस्सों में शिफ्टों में आप कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? मैंने अभी संबोधन में बोला, हमने इस मकसद के लिए आजादी लिया था। 77 साल बीत जाने के बाद आज तक हम उस लक्ष्य में नहीं पहुंचे। हमने अंग्रेजों को भगाया था, विदेशियों को भगाया था कि एक मेरा सुंदर राज होगा, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा, छोटे बड़े अमीर गरीब सबों को सम्मान अधिकार होगा, सम्मान हक मिलेगा, सब लोग साथ मिलके चलेंगे। लेकिन आजादी मिलने के बाद कुछ दिन को अगर छोड़ दिया जाए, अब मैंने प्रारंभिक समय को 15, 20, 25 साल को वही हिंदुस्तान जिसकी परिकल्पना हमने जाति विहीन, वर्ग विहीन, धर्म विहीन के नाम पर की थी, फिर पुनः हमारे नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, अमीर में बांट दिया, गरीब में बांट दिया, हिंदू में बांट दिया, मंदिर में बांट दिया, मस्जिद में भी दिया। एक दूसरी आजादी की जरूरत है। इस आजाद देश में फिर एक आजादी की जरूरत है कि हमारे समाज में सबको बराबरी का हक मिले, हिंदू मुसलमान सिंबल के एक साथ रहे, अगड़ा पिछड़ा का कोई तमीज नहीं हो, हमारे दलितों को सम्मान मिले, हमारे पिछड़ों को सम्मान मिले। उसी परिकल्पना के तहत हमारे नेता ने, प्रशांत जी ने अलग अलग नेताओं को, अलग अलग पार्टियों को समय समय पर सपोर्ट भी किया, सहयोग भी किया, लेकिन उन्हें जब सत्ता में बैठा दिया गया तो पुनः फिर उसी रास्ते पर वो चलने लगे। अंत उन्होंने फैसला लिया, यहाँ के बुद्धिजीवियों, यहाँ के आम जनों, 2 साल घूमने के बाद, यहाँ के गरीबों, यहाँ के दलितों से मिलने के बाद एक परिकल्पना आई उसके जहन में, क्यों नहीं गांधी का सपना जो स्वराज का था, यहाँ की जनता का एक पार्टी बनाया जाए, यहाँ के पब्लिक का एक पार्टी बनाया जाए जिसमें इसको हम आगे चलाएं। मुस्तफिर साहब, एक अहम सवाल है। आज ठाकुरगंज में एनडीए की एक सभा हो रही है और एनडीए जो घुसपैठिया को एक बड़ा मुद्दा मान के चल रही है, आपको लगता है कि सीमांचल में ठाकुरगंज में घुसपैठिया है? मैं तो नहीं मानता। अगर है तो सरकारें हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सिक्योरिटी फोर्स है हमारा, उसका गहन छानबीन होना चाहिए, न कि बिना छाने जाने हुए किसी को घुसपैठिया कह देना या मैंने गैर जिम्मेदाराना बयान देना।
लोगों के बीच इख्तलाफ पैदा करना ये सरासर गलत और नाजायज है। मैं इस भारत का हूँ, भारतीय रहेंगे यहाँ, कोई कहे भी घुसपैठिया आएगा, लेकिन किसी पर बिना जाने बिना सुने किसी पर आरोप लगा देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीदवार मैंने पहले कहा, हमारे नेता ने पहले कहा, मैं आपसे पूछूंगा, आप जिसको उम्मीदवार बनाएंगे मैं उसी को बनाऊंगा। इस प्रकार गिरावट जी जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, क्या निश्चित रूप से बनाया जाएगा या फिर पार्टी में और भी नेता नहीं, और लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे, आपसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। ये सभा भी हो रहा है तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, हर कैंडिडेट को 5-5 सभा करने का मेरी पार्टी ने आदेश दिया है। मैं आया हूँ तो ऐसे नहीं आया हूँ, इस पार्टी में आया हूँ, इसमें लोग कितने हैं, जनसमर्थन कितना है, लोगों से पूछूंगा। मैं जाते जाते कुछ लोगों से और लोगों के सभा में जाऊंगा। मैं जनता जो कहेगी, जिसको चुन के देगा, मेरा कैंडिडेट वही होगा। सर कई काउंटर्स लगे हैं, उसमें पीएलसी कार्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक क्या है वो? देखिए, पीएलसी कार्ड क्या है, जैसे कार्ड हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। हमारा मूलभूत 5 अपना मंत्र है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इस 5 चीज को आते ही कर दूंगा। तो उसमें 5 एक है कि 20,000 का पारिवारिक लाभ है। मेरी पार्टी आएगी तो मैं एक परिवार का एक आदमी को रोजगार दूंगा 12,000 का। उसके बाद एक परिवार के एक बच्चे को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, उसके लिए मैं 1,000 रुपया दूंगा। उसके बाद हर परिवार को, किसान को जो होगा उसको हम 2,000 रुपया देंगे। और जो उस घर का जो बूढ़ा बुजुर्ग होगा, जो 60 साल का उम्र पास कर चुका होगा, उसको हम 2,000 रुपया देंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है। उसके लिए हम जनता के बीच में जाने का एक माध्यम, एक कार्ड उनको दे रहे हैं कि कल हमारी सरकार आ जाएगी तो वो कार्ड दिखाइएगा, तो वो काम हम पहले आपका प्राथमिकता के स्तर पर देंगे, क्योंकि आपने हमारा सहयोग किया। ये IMIM महागठबंधन और NDA के सामने जनसुराज को लड़ना कितना चुनौती तो हर जगह में है। सीमांचल इलाका, देखिए, इस देश को आजाद करने में भी चुनौती थी। लोग कहता था अंग्रेजों का शासन में सूरज नहीं डूबता है, अंग्रेजों का शासन में सूरज नहीं डूबता है। वो इतना पूरे दुनिया में राज कर रहा है कि सूरज हमेशा सूरज रहता है, कहीं सूरज डूबता है, कहीं सूरज उगता है। इतना बड़ा रास्ता उस अंग्रेजों को हम सभी हिंदू मुसलमान ने मिलकर, सबों ने मिलकर जब भगाया, तो इन दलालों को, इन सत्ता का गलत उपयोग करने वाले को, हमारे खून चूसने वालों को यहाँ की जनता भगाएगी। जनस्वराज कौन होता है? आपकी पार्टी के लिए कोई चुनौती है? चुनौती हर चीज में है, चुनौती का सामना करेंगे। हम अकेले नहीं ना है, जनता की पार्टी है। जनस्वराज प्रशांत की पार्टी नहीं है, जैसे मोदी की पार्टी है साहब, नीतीश की पार्टी है, सर आपकी पार्टी की पार्टी है। चयन करेगी, हाँ। आपकी पार्टी जो कैंडिडेट चयन करेगी, उसका पैमाना क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर आपको 5 तरह का कार्यक्रम मेरे चल रहा है। अभी बिहार बदलाव में हमने अपने संभावित प्रत्याशियों को ये निर्देश दिया है कि आप उनके विधानसभा में 5 सभा कीजिए। उस सभा में हमारे लोग जाएंगे, नेता के जो बड़े लोग हैं वो आएंगे। उसमें एक कमेटी बनी हुई है, उस जाकर के उसका रिव्यू करेंगे कि कैसा प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में लोग क्या कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है। उसका एक वो आधार है। फिर एक कमेटी अलग से है कि वो जाकर के अब उसको दिए हैं कि 5,000 आपको 20,000 कार्ड बांटना है। आपको हमारे संभावित प्रत्याशी है ना, उसको 20,000 कार्ड बांटना है। तो कहाँ बांटेंगे? गांव में जाकर। तो जब 20,000 आदमी से उसका संपर्क डायरेक्ट होगा तो वह भी एक पैमाना है कि कितना कुछ करता है। इसी तरह मेरे 5 पैमाने हैं। लगातार एक हफ्ते में ये आपका कार्यक्रम दूसरा कार्यक्रम है, बिहार बदलाव सभा है। तो ये कार्यक्रम कितना सक्सेस है और पार्टी ने जो आपको एक टास्क दिया है उसको कितना पूरा कर पा रहा है? देखिए, ये दिघल बैंक पंचायत है और ये मदरसा बरबन्ना मदरसा के अंतर्गत जो बिहार बदलाव सभा हम लोग ने आज रखे हैं। और इस जनसलाब से लगता है कि हकीकत में बिहार में बदलाव हमारे जनता ने चाह रहा है कि ये बिहार बदलाव का ये लक्ष्य है। इस तरह का जनसलाब आ रहे हैं। कितने पीएलसी कार्ड बन गए? पीएलसी कार्ड हम लोगों को आज हम लोग 4 लगाए, हर प्रोग्राम में लगा रहे हैं, हर गांव में जाके लगा रहे हैं और पीएलसी कार्ड फ्री कोर्स में हम लोग बांटने का काम करते हैं। जनसुराज आपको उम्मीदवार बनाए? बिल्कुल, जनसुराज अगर हमें उम्मीदवार बनाते हैं तो हम बिल्कुल एकदम इलेक्शन लड़ेंगे और तय है इलेक्शन लड़ना अगर बनाते हैं तो। और क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? सभी जनता से मेरा अपील है कि इस बार ना मस्जिद ना मंदिर, इस बार सिर्फ जनसुराज को वोट करिए
और अपना अपना बच्चे का चेहरा देख के वोट कीजिए। हम लोग वोट किए मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, रोड के लिए, पुल के लिए, पुलिया के लिए, सबके लिए हम लोग वोट किए। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सबको हम लोग देख लिए। इस बार हम लोग अपना अपना बच्चे का चेहरा देख के, हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है सारे जनता से कि बच्चे का चेहरा देख के इस बार वोट कीजिए और प्रशांत किशोर जी का हाथ को मजबूत कीजिए। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन किया सर, कि इन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप क्या करेंगे। हमारा सवाल ये है कि कौन सा काम पहले करना पसंद करेंगे, क्या आपकी प्रायोरिटी में होगी? देखिए, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो दो मेन है। रोजगार, पलायन को रोकना। हमारे बच्चे अगर नहीं जाएंगे विदेश, यहाँ अगर 10-15 हजार को रोजगार मिल जाते हैं तो क्यों जाएंगे? आज पर्व त्योहार में क्यों बाहर रहेंगे? ये कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए, शिक्षा का हाल आप लोग को पता है। शिक्षा में क्या सरकारी जो हमारे संस्था है, जो हमारे स्कूल है, क्या पढ़ाई है, आप लोग मीडिया वाला बेहतर जानते हैं हम लोगों से। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत